अस्सलाम वालेकुम। अपने व्यूअर्स को कहूँगा खुश स्पोर्ट्स अपडेट्स विद आतिफ में। उम्मीद है आप सब लोग हैं ठीक ठाक खैरियत से, वर्ल्ड कप को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आप लोगों को बताते चलें, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स कल से शुरू हो रहे हैं। पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अ बिग हाई वोल्टेज सेमीफाइनल जिसका हम सबको इंतज़ार है। और कल ये खेला जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, 1:30 बजे इसका आगाज़ होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और भारतीय वक्त के मुताबिक ये 2 बजे शुरू होगा मैच। और मुंबई के बारे में, अगर वानखेड़े स्टेडियम के बारे में एक शॉर्ट हम बात कर लें कि स्टेडियम लास्ट 14 मैचेस में से 13 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। एक फास्ट आउटफील्ड वाला ग्राउंड है और यहाँ पर फ्लैट पिच होती है और हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स के लिए मशहूर है। कुछ फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करती है पिच ये, और स्पिनर्स के लिए भी थोड़ी बहुत असिस्टेंस है। यानी कि अगर आप इसे कहें कि मेनली मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के बारे में एक वर्ड में बोलूँ तो बोलूँगा बैटिंग पिच। तो यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो फ़ायदे में रहती है। तो अब जो टॉस कल होगा वो एक इम्पॉर्टेंट टॉस है, और जो पहले जीतेगा वो पहले बैटिंग का फैसला करेगा। उम्मीद यही लग रही है मुझे, क्योंकि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका 438 रन भी बना चुका है, 398 रन भी बना चुका है। और लास्ट मैच जो खेला गया है यानी कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन की पारी खेली थी, वो भी वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि थोड़े आपको शुरू के अंदर थोड़ी बहुत असिस्टेंस मिल सकती है पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन एज द डे प्रोग्रेसेस ये बैटिंग विकेट बन जाती है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे शुरू में 10-15 ओवर संभल के खेलना पड़ता है। और सेकंड बैटिंग में अगर हम बात करें अंडर दी लाइट्स, ये ग्राउंड जो है वो फास्ट बॉलर को स्विंगिंग बॉलिंग प्रोवाइड करता है, यहाँ का एनवायरनमेंट। और क्योंकि अब ठंडी हवाएं भी चलनी स्टार्ट हो गई हैं और वेदर चेंज हो रहा है, तो मे बी कल रात का जो पहला सेशन होगा फास्ट बॉलर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो नज़र डालते हैं कि कल का मैच जो खेला जा रहा है उसका प्रीव्यू क्या है, इंडिया न्यूजीलैंड का हेड टू हेड क्या है, टोटल वनडे रिकॉर्ड क्या है, और कल कौन फायर पावर कर सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, इंडिया की तरफ से, और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी स्पिन बॉलिंग होगी, स्विंग कितनी होगी, मुंबई का वेदर कैसा है, इस हवाले से हम बात करते हैं। तो यहाँ का एवरेज स्कोर जो है वो तकरीबन अब वर्ल्ड कप से पहले अगर हम देखें तो 270 280 के बीच में था लगभग। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर हाई स्टैंडर्ड साउथ अफ्रीका ने रन्स के अंबार लगाए हैं मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में, और इंडिया ने भी यहाँ पे 358 रन अभी श्रीलंका के ऊपर जो है वो दागे थे। तो एक हाई स्कोरिंग मैच हमें कल दिखने जा रहा है, और मुंबई में कोई बारिश का इम्कान नहीं है, मैच पूरा होगा। तो डीएल मेथड का तो खैर सवाल पैदा नहीं होता। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, अगर हम टोटल वनडे रिकॉर्ड की हम अगर बात करें तो इन दोनों के दरम्यान में 117 मैचेस हुए हैं, जिसमें से इंडिया को थोड़ा सा स्लाइड एडवांटेज है, 59 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 50 मैचेस में न्यूजीलैंड कामयाब हुआ है। एक मैच जो है वो टाई रहा है, और 7 मैचों का 9 रिजल्ट रहा है, यानी कि उनका रिजल्ट नहीं रहा। तो और वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप के अंदर तकरीबन बराबरी का मुकाबला है, लेकिन न्यूजीलैंड लास्ट मैचेस में कुछ 2019 से अगर हम ले लें तो इंडिया को एक सेमीफाइनल में तगड़ी शिकस्त से 2-4 किया था न्यूजीलैंड ने। और वो पहले दिन मैच बारिश से मुतासर हुआ था, अगले दिन फिर शुरू हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड ने उसमें अपनी स्विंग बॉलिंग से इंडियन बैट्समैनों को काफ़ी तंग किया था। तो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है 10 मैचेस खेले गए दोनों के दरमियान, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान 5 मैच जिसमें से न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 4 मैच इंडिया ने जीते हैं, एक का 9 रिजल्ट रहा है। तो ये हमने कुछ रिकॉर्ड्स की बात की, मुंबई के स्टेडियम की हमने बात कर ली, शॉर्ट बाउंड्रीज होंगी वहाँ पे, और बैटिंग पिच मिलेगी, फ्लैट पिच होगी, और फास्ट आउटफील्ड है वहाँ की। लेट्स सी के कल जो है टॉस जीत के पहले इंडिया खेलता है या न्यूजीलैंड, लेकिन पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज होगा यहाँ पर। और अगर हम बात करें कि इंडिया के बारे में, तो भाई इंडिया तगड़ी क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त, 9 में से 9 मैचेस जीत कर आ रहा है, तो दे डिजर्व विन। बाकी अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक 388 वाला मैच अच्छा खेला, इसमें 383 चेस करके उन्होंने 5 रन से मैच हारे थे वो, और इंग्लैंड को उन्होंने तगड़ा मारा था पहले मैच में। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा जो है वो डाउन द लाइन गई, लेकिन बहरहाल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली है।
और न्यूजीलैंड की टीम पे अगर हम लोग नज़र डालें तो ओपनिंग में इनके कॉनवे और साथ में रविंद्रा होंगे, विलियमसन होंगे, लैथम होंगे, डैरल मिचेल होंगे, गलेन फिलिप्स होंगे, और उसके बाद सेंटनर है, और उसके बाद जो है वो बॉलिंग में बोल्ड हैं, साउदी हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है न्यूजीलैंड की कि न्यूजीलैंड की टीम मुतवाज़न है, आसानी से मैच अपने हाथ से जाने नहीं देती। बड़े टूर्नामेंट की टीम है, आप देख रहे हैं 2015, 19 और 23, ये 3 लगातार साल हो गए न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल खेलते हैं, और 15 का फाइनल भी खेल चुका है और 19 का फाइनल भी खेल चुका है। तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी है, और इंडिया वाले कहीं ना कहीं परेशान होंगे क्योंकि केन विलियमसन की वापसी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम में एक नई जान आ गई है। वो कि मैट हेनरी का खेलना भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल सऊदी, बोल्ट और सेंटनर जो इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं इस पिच पे। तो बोल्ट के शुरू के ओवर्स इंपॉर्टेंट होंगे। न्यूजीलैंड फील्डिंग में भी बहुत फुर्तीला है, और इनके उभरते हुए बैट्समैन की अगर हम बात करें, रचिन रविंद्रा, जो कि इस टूर्नामेंट में 500 प्लस बनाने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर हैं इस वक्त। 500 प्लस रन उन्होंने बनाया है। पाकिस्तान के खिलाफ भी सेंचुरी बनाई इन्होंने, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बनाई थी। धुआंधार बैटिंग करने के लिए नहीं मशहूर होते जा रहे हैं, और ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। तो न्यूजीलैंड के पास तगड़ी बैटिंग है। डेवन कॉनवे भी फॉर्म में आ चुके हैं, और केन विलियमसन भी फॉर्म में ही है। तो अब एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड बैटर्स और इंडियन बॉलर्स के बीच में। और इनके जो डेरल मिचेल हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं और प्रेशर निकालते हैं, बड़े ओवर्स की बैटिंग करते हैं। साथ में फिर निशम भी टीम में मौजूद हैं, जो कि लोअर ऑर्डर के अंदर काफ़ी लीथल हिटिंग करने के लिए एक्सपर्ट माने आते हैं। तो टॉम लेथम भी हैं। टॉम लेथम मिडिल ऑर्डर के अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन करते हैं, सिंगल डबल करते हैं, रन बनाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी है, और इंडिया को जो है ज़रा धड़का भी लगा होगा कि हमारे लिए मसला हो सकता है। और वाकई में ही न्यूजीलैंड की टीम जो है इंडिया को काफ़ी टफ टाइम दे चुकी है अभी गुज़िश्ता जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ है। और अभी भी रिसेंटली अगर हम देखें आईसीसी इवेंट्स के अंदर, डब्ल्यूटीसी के अंदर भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को टफ टाइम दिया है। तो न्यूजीलैंड की टीम कहीं ना कहीं जो है वो टफ क्रिकेट खेल रही है। अब देखते हैं कि कल के मैच के अंदर जो है वो क्या अपडेट्स होती हैं, और इंडिया जो है वो पहले बैटिंग करने की सोचेगा ताकि वो बड़ा टोटल बनाए ग्राउंड पे। और बाकी अगर हम नज़र डालें इंडिया की बैटिंग पर, तो रोहित शर्मा है और साथ में शुभमन गिल हैं ओपनिंग में। ब्लास्ट एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेल रहे हैं दोनों, और शुरू के ओवरों में रन बना के ताबड़तोड़ बाउंड्रियां, छक्के चौके लगा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर दोनों फॉर्म में हैं। शुभमन गिल खास तौर पे गुज़िश्ता 2-3 इनिंग के अंदर इन्होंने अच्छी बैटिंग करी है, और वर्ल्ड टॉप बैट्समैन का अब शुमार होने लग गया शुभमन गिल का। और रोहित शर्मा की क्या ही बात है, ओपनिंग में बड़ा आते ही आजकल छक्के चौके लगा रहे हैं, फुल फॉर्म में है अपने। और वन डाउन पर इनके पास विराट कोहली जैसा ग्रेट ऑल टाइम बैट्समैन है, जो कि इंडिया में जिसका रिकॉर्ड बेहतरीन है, और आउटसाइड इंडिया भी बेहतरीन है। बहरहाल ऑल टाइम ग्रेट है विराट कोहली। और इसके अलावा श्रेयस अय्यर इनका अच्छा एडिशन है बैटिंग में। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी स्टैंड, डबल सेंचुरी स्टैंड दिया नीदरलैंड के खिलाफ आखिरी लीग मैच में बेंगलुरु में जो खेला गया, दोनों ने सेंचुरी बनाई थी। तो उसके अलावा रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर। फिर इनके पास सूर्य कुमार यादव भी हैं। तो इंडिया के पास बैटिंग तो बड़ी तगड़ी है भाई। तो वो अगर इंडिया पहली बैटिंग कर गया तो 370 380 रन कहीं नहीं गए इस पिच पर। अब देखना ये है कि इंडिया किस तरह की बैटिंग करता है कल, क्या गो फॉर किल जाता है पहली बॉल से, या थोड़ा रुक रुक के खेलता है। लेकिन शुरू के मुंबई के अंदर ओवर्स आपको बड़ा धीरे से खेलने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्विंग भी होती है बॉल, और रात में तो काफ़ी स्विंग होने के इम्कान मौजूद होंगे। इन दी एयर जो न्यूजीलैंड वाले अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं तो इंडिया को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इंडिया यही चाहेगा कि पहले बैटिंग करे, एक अच्छा टोटल सजाए, और न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर करके आउट करने की तरफ उनको जाए। तो इंडिया इंडिया की बॉलिंग में भी अगर हम सिराज को देखें, शामी को देखें, और बुमराह को देखें, साथ में जडेजा की स्पिन और कुलदीप यादव की जो स्पिन है, क्या बात है। इनकी बॉलिंग फुल फॉर्म में चल रही है, और इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी अंडर 100 आउट किया है।
फिर उन्होंने श्रीलंका को भी अंडर 100 आउट किया है, और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 203 रन पे आउट किया, पाकिस्तान को 199 पे आउट 191 पे आउट किया। तो अच्छी बॉलिंग और तगड़ी बॉलिंग इनकी चल रही है इंडिया की। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया को अभी राइट नाउ इस टूर्नामेंट में सब पर अपर हैंड हासिल है और सुपरमैसी उनकी चल रही है, और न्यूजीलैंड पर भी इंडिया को बरतरी हासिल है। मैं यही कहूँगा कि इंडिया को हाई रेट करूँगा इस मैच में। और बाकी ये उनकी बॉलिंग, उनकी स्पिन बॉलिंग, उनकी फास्ट बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, एवरीथिंग क्लिक कर रही है। लेकिन ये सेमीफाइनल है, बड़ा मुकाबला है। इंडिया जो है वो कुछ बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर चोक करता हुआ आ रहा है। मिसाल आपके सामने 2015 में सेमीफाइनल हारे हैं, 2019 में हारे हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल हारे हैं। तो ये इंडिया चोक कर रहा है काफ़ी टूर्नामेंट से, और अब उस पर ड्यू है कि होम एडवांटेज का फ़ायदा भी उठाए, और इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है तो 2011 के बाद ट्रॉफी लिफ्ट करे। और इंडिया अंडर प्रेशर होगा, और न्यूजीलैंड को स्लाइट एडवांटेज होगा कि अभी रिसेंट आईसीसी इवेंट्स के अंदर न्यूजीलैंड जो इंडिया को मात देता हुआ आ रहा है। तो कल का मैच इंपॉर्टेंट है, सलाहियतों का इम्तहान होगा दोनों कैप्टन के लिए, और जो प्रेशर को हैंडल करेगा वो इस गेम का विजेता होगा। तो हमारी वैसे बेस्ट विशेस हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ हैं कि वर्ल्ड कप जीते हैं वो, और 11-0 की स्ट्रीक बनाए जो कि अब से पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास ही थी। तो बेस्ट ऑफ लक इंडिया को मैं कहूँगा कि वो अपनी बढ़िया बारी खेलें, और कोहली के लिए बेस्ट ऑफ लक। शुभमन गिल, रोहित शर्मा अच्छा स्टैंड देने की जो एक क्षमता रखते हैं, तो लगता है मुझे कि कल ऐसा ही होगा। और देखते हैं, बहरहाल न्यूजीलैंड की टीम भी हल्की नहीं है, सरप्राइज देती है, अनप्रडिक्टेबल कभी कभार खेल जाते हैं ऐसा कि बड़ी बड़ी टीम जो इनके आगे घुटने टेकने पर जो है वो मजबूर हो जाती हैं। इंडिया की टीम ने बहुत नो डाउट एशिया कप से जो परफॉर्मेंस इन्होंने पिक करा है, पेस अपना, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, और दे डिज़र्व टू बी वर्ल्ड कप विनर। और ये बातें भी सुनने में आ रही है कि भाई इंडिया के बॉलर को जो है बॉलों के अंदर मशीन फिट करके दे दी है, और बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही है। लेकिन बहरहाल भाई इंडिया की अब बैटिंग देखो, फील्डिंग देखो, बॉलिंग देखो। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम अपनी टीम से कंपेयर करें तो पाकिस्तान के बॉलर राइट नाउ तो अभी स्टैंड ही नहीं कर रहे उनके सामने कहीं भी, और बड़ी मार लगाई थी मैच में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, वन साइडेड मैच हुआ था। और बहरहाल उम्मीद है पाकिस्तान की टीम भी जो है वो कम बैक करेगी, और बाबर आजम जो पाकिस्तान की टीम को उन्होंने अच्छा सपोर्ट दिया था, अगर वो कैप्टन नहीं भी हैं तो आगे एज अ बैट्समैन वो टीम को सपोर्ट करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक है मैं कहूँगा कल न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों के लिए। सेमीफाइनल बड़ा तगड़ा होगा, हाई वोल्टेज टाकरा होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, हाउसफुल जो है वो दिखेगा आपको स्टेडियम, और प्रेशर मैच होगा, इंडिया प्रेशर में होगा, क्राउड का भी उनके ऊपर दबाव होता है। तो लेट्स सी, इंडिया जो है अपने होम ग्राउंड पे T20 का सेमीफाइनल भी हारा है इंडिया में ही। तो देखते हैं इंडिया किस तरह कल प्रेशर को टैकल करता है। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी की वापसी की कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि क्या स्टेटस है उनका, तो ये तो मैच से पहले ही पता लगेगा। बहरहाल दोनों तरफ से तगड़ी बॉलिंग, तगड़ी बैटिंग, तगड़ी फील्डिंग है, ये जो है वो जोड़ का मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन इसमें इंडिया को फर्दर थोड़ा सा स्लाइड एज में कहूँगा है, कहीं ना कहीं एक तो होम ग्राउंड का एडवांटेज है, पर क्राउड भी उनका ही होगा। तो बहरहाल एम्पायरिंग भी मैं कहूँगा इस मैच में फेयर अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा बड़ा टूर्नामेंट के अंदर, बड़े मैच के अंदर एम्पायरिंग अगर कहीं एक फैसला गलत हो जाए तो पूरा मैच बेकार बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर को खेलने वाला ये गेम है, जो प्रेशर को झेलेगा वही आगे जीतेगा। और जहाँ आपने 1 घंटा 2 घंटा ख़राब खेला समझे मैच, तो फिर निकल जाएगा हाथ से। तो बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया एंड न्यूजीलैंड बोथ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे आपने शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली हमारे जो है वो देखते हैं, जो जिनको पसंद आती है वीडियो तो वो लोग जो हैं वो इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो बाकी जो जो लोग देख रहे हैं वो आगे इस वीडियो को शेयर भी करें। मैंने आप लोगों को बताया मुंबई के बारे में, शॉर्ट ग्राउंड होगा, यहाँ पर जो बाउंड्रीज भी लगेंगी, और बैटिंग पिच होगी, फ्लैट विकेट होगी, कुछ फास्ट बॉलर को असिस्टेंस मिलेगी, और कुछ जो है वो स्पिनर्स
को भी असिस्टेंस मिलेगी, लेकिन मेन क्योंकि ये बैटिंग विकेट होगी तो जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा। और मुबीन ने ज्वाइन करा है हमें, तो इनको हम कहेंगे खुशामदीद। जी क्या मुबीन क्या साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। जी जी मैं ठीक ठाक हूँ। आप कल के मैच के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? कल का मैच बड़ा टफ है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये लास्ट टाइम की तरह खरीदा हुआ मैच ना हो, जिस तरह श्रीलंका की टीम को खरीदा गया था बुरी तरीके से। और ये बिल्कुल लोगों को एंटरटेनमेंट दिया जाए मैच के अंदर, क्योंकि ये अब वो क्रिकेट जेंटलमैन गेम नहीं रहा, क्योंकि ये खरीद लिया जाता है। और खासतौर पे इंडियन जो आप कहो कि जो लॉबी है वो वहां पे बुकीज भी होते हैं और खरीदते हैं टीमों को। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ, ये न्यूजीलैंड। बुकीज नहीं होने चाहिए इस गेम के अंदर। जेंटलमैन बिल्कुल गेम है, सही कह रहे हो आप। और क्रिकेट का मजा जब ही जब न्यूट्रल हो और एम्पायर भी न्यूट्रल हो। कल हम यही उम्मीद करेंगे न्यूट्रल हो बिल्कुल ही सब चीजें। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा जो अच्छा खेले वो जीते, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक अच्छा गेम होना लास्ट टाइम की तरह। और फॉर एग्जांपल अभी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उससे तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जो हुआ है, जो हमारे किंग बॉब जी ने बोला था कि मैं ग्राउंड में बताऊंगा, वो ग्राउंड में ऐसा बताया कि वो अभी तक हमें ऐसा पता चला कि वो चक्कर आ गए हमें। तो मैं कोशिश, उम्मीद बिल्कुल। हमारी यही है न्यूजीलैंड ना करे ये हरकतें जो इन्होंने की हैं पाकिस्तान ने। असल में मैं आपको ये बताऊं, न्यूजीलैंड की टीम तो बातें नहीं करती, वो ग्राउंड में काम करके दिखाती है। और आपने देखा ही है वर्ल्ड कप के मैचेस में उन्होंने प्लानिंग के साथ खेला है। शुरू में इंग्लैंड को उन्होंने बड़े मार्जिन से मारे, फिर उन्होंने अपना रन रेट अप रखा है। अकल के साथ खेलते हैं, बड़े मैच की टीम है। और इनके जो कैप्टन है केन विलियमसन, वो बड़ा जीनियस आदमी है, मुझे पसंद है। जेंटलमैन है, इनकी बॉलिंग भी हिट कर रही है। और इनकी टॉप ऑर्डर आप देखिए, कल फेयरलेस गेम खेलते हैं लोग, डरते नहीं है हारने से। और बड़े टूर्नामेंट की टीम है भाई ये। अभी अगर हम देखें तो अभी इंग्लैंड से जो पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट मैच था, जिस तरह इंग्लैंड को पता था कि पाकिस्तान को टॉस से ही बाहर कर सकते हैं, उसने हरामीपन किया। उसने डायरेक्ट जो है वो हंस के बोला कि हम बैटिंग करेंगे। पाकिस्तान को चाहिए था, बाबर आजम को खास तौर पे, कि अपनी टीम के अंदर कुछ स्पार्क लेकर आता। बोलता है इन्होंने हमें इस टूर्नामेंट से बाहर किया, वर्ल्ड कप से, हम इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर करेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आने देंगे। लेकिन ये वहां पे भी ये जो है इनसे नहीं खेला गया। तो ये हमारी टीम तो डिजर्व नहीं करती थी कहीं से भी, क्योंकि ये अगर जाते भी सेमीफाइनल में पहुंच भी जाते कुदरत के निजाम के जरिए, तो ये यही करते कि अपने हाथों से वर्ल्ड कप देकर आ जाते दूसरों को। तो बड़ा नुकसान होता बिल्कुल। हमारे मुल्क का। बात तो यही है कि वन साइडेड मैच का जो है इम्कान दिख रहा था। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से टूर्नामेंट में खेला है, तो बात ये है कि दिल भी दुखता है। लेकिन टीम हमारी अपनी है, लेकिन डिजर्व ये लोग कर नहीं रहे थे। जिस तरह की बॉलिंग चल रही थी, फास्ट बॉलिंग, और स्पिन तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी। शादाब को आप देखो, नवाज को देखो, उसामा मीर को देखो, हम्म। सारा लोड चाचा के ऊपर आ रहा था बॉलिंग का। भाई चाचा क्या कर लेगा वो, 30 मार खान थोड़ी है। अब बैटिंग के अंदर वो जब फ्लॉप हुआ तो लोगों ने उसको वहां सुनाई है। तो बात यह है कि टीम के अंदर थोड़ी सी तब्दीली होगी। और बाबर आजम को कैप्टनसी से स्टेप डाउन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब नया कैप्टन को यह है। और बाबर आजम अपनी क्रिकेट पे एज अ बैटर तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। भारत, ये बिल्कुल सही बात है। बाबर आजम के जो ऊपर से कैप्टनसी हटाई जाए, जिस तरह विराट कोहली भी परफॉर्म नहीं कर रहा था इतने टाइम से। मैं ख्याल विराट कोहली के बच्चे भी देख रहे होंगे, मुझे याद है ये, इनको ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने कैप्टनसी दी, फिर उन्हें मंदिर में जाके कुछ नारियल फोड़े, पता नहीं अपनी पूजा पाठ की क्या किया, फिर इनके ऊपर से वो बला हटी इनकी। उसके बाद इन्होंने बाबर आजम से हाथ मिलाया, पता नहीं वो कौन सी एशिया कप था, एशिया कप में ही मिलाया था। बाबर आजम की परफॉर्मेंस चले गई, इनकी वापस आ गई। बहरहाल ये तो एक मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ ये चीज, लेकिन ये है कि बाबर आजम, अगर एक अच्छे बैट्समैन को आप कैप्टेंसी देते हो तो अच्छे से अच्छे बंदे पे लोड आता है। तो ये है कि हाँ, ये तो बात हो गई। लेकिन ये पाकिस्तानी टीम तो फिलहाल आउट हो चुकी है। अब उनका नेक्स्ट असाइनमेंट तो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में टीम का कोच भी बदलेगा। और मॉर्नी मॉर्कल जो बॉलिंग कोच था, थर्ड क्लास बॉलर, जो है वो छोड़ के भाग गया टीम को पैसा कमाने के लिए। साउथ अफ्रीका लीग्स वगैरह खेलेगा। मिक्की आर्थर को भी रखा हुआ है, कोई फायदा तो हुआ नहीं है। बाकी वो दोनों साउथ अफ्रीकन थे, मुझे कोई खास दिखा नहीं पाकिस्तान के अंदर इम्प्रूवमेंट। और एक इन्होंने ग्रैंड ब्रैडबर्न को रखा, वो उसने कोई मैच ही नहीं खेले हुए, वो बैट्समैन बना हुआ बैटिंग कोच। तो इस तरह का जब थर्ड क्लास कोचिंग स्टाफ होगा तो टीम फिर जो है गिरेगी।
और सपोर्टिंग के अंदर कोई मुझे सपोर्ट दिखी नहीं, ना बॉलिंग के अंदर कार्ड दिखी। इंडिया के अंदर खेल लो अपने होम ग्राउंड के ऊपर, वो अपनी विकेटें ले रहे हैं। आप भी एशिया के अंदर खेल लो, आपने क्या घंटा परफॉर्मेंस दी है, तो क्या बोलेंगे इस बारे में आप? भारत, मुझे ये अफसोस भी है कि आपने इस दफा टी शर्ट खरीदी एक हम्म। इवेंट के लिए और वो आप पहन ना सके सेमीफाइनल में। और हमारी भी एक टी शर्ट थी, वो 2018 के वर्ल्ड कप की थी, वो हमने वो पहन ही नहीं सके। हमने बोला कि हम आउट ऑफ कंट्री में, चलो हम अपने मुल्क को सेलिब्रेट करेंगे। वो ऐसी इन्होंने बॉलिंग कराई कि वो सेलिब्रेशन किया तो हमें छुपानी पड़ गई टी शर्ट, वो अंदर ही पड़ी हुई है अभी लगेज के। बहरहाल अफसोस यही हाँ, है। वो टी शर्ट मैंने तो रखी है। बहरहाल पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट के लिए टी शर्ट हमने ली है, और जो काली भेड़ है जाहिर सी बात है उनको बाहर होना चाहिए। और वो टी शर्ट जो है वो जून 2024 के अंदर वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वहां पे इंशाल्लाह पहनेंगे। बाकी अभी भी प्रोग्राम होंगे तो आपको टी शर्ट तो दिखेगी वो। अभी और अबान वर्ल्ड कप का वगैरह मेरे ख्याल से जो है वो टी शर्ट के पीछे पड़े थे। अबान अगर देख रहे हो मेरे ख्याल से, ये टी शर्ट आपने पहनी है, तो टी शर्ट तो बहरहाल भाई टी शर्ट तो रहेगी। लेकिन ये है कि बहरहाल डिसमल परफॉर्मेंस पाकिस्तान वर्ल्ड की। कप का प्रोग्राम तो देखें बढ़ गया इस दफा का, इसमें तो कुछ नहीं रहा है। अब जो बचा है प्रोग्राम वो इंडिया का अगर बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं होता तो फिर गेम ऐसा हो, वन साइडेड ना हो जिस तरह श्रीलंका बिकी है टीम, इस तरह का गेम भाई पसंद है। असल में देखा जाए तो ये बैटिंग पिच है, जो टॉस जीतेगा, और टॉस अगर फेयर टॉस हुआ तो इंडिया पहले बैटिंग ही करेगा। और हम्म। पहले बैटिंग करके 380 370 अगर बना के, तो न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। किंग बॉब्जी जो है उन सारा लोड उन पे डाल दिया गया कि किंग बॉब्जी करेंगे, बाकी सब हाथ पांव बांध के बैठ गए अपना। किंग बॉब्जी बेचारे क्या क्या करेंगे, वो क्या क्या कर सकता है। वो एक बंदा फील्डर अपनी फील्डिंग नहीं कर रहा है तो किंग बॉब्जी बॉल थोड़ी पकड़ के लेकर आएगा। अब किंग बॉब्जी और क्या कर सकता है आप मुझे बताओ अपनी बैटिंग के अलावा, और वो किस किस के बल्ले पकड़वा के बैटिंग करवाए या बिल्कुल, बॉल। बाबर आजम को हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बाबर आजम को हर चीज तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बाबर आजम ग्राउंड के अंदर बॉलिंग तो नहीं कर रहा है, फील्डिंग तो नहीं कर रहा है, कैच ड्रॉप, ये सब चीजें बाबर आजम की गलतियां टैक्टिकल आपको दिखी हैं, फॉल्ट दिखे हैं मैचेस के अंदर। बाबर लेकिन आजम ने, शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने गलती करी है। एक चीज तो मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर बोलूंगा, हमारी आवाम जो है ना उसमें जरा भी सब्र और तहम्मुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आपको मैच जिताता है, जिसने आपकी टीम को नंबर 1 पे ले गया, ओडीआई में ले गया, नंबर 1 बैट्समैन था, तब आप लोग उसके तारीफों के पुल बांध दिए। जैसे ही वो इस इवेंट से आउट हुआ आपने उसकी बजा दी। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये बॉलर की बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी आपकी। पाकिस्तानी जो टीम मशहूर थी वो चाहे छोटा टारगेट देती थी 200 250 जितना भी, लेकिन वो बॉलिंग से मारती थी, अगलों को अटैक करती थी। तो आपकी बॉलिंग यहाँ पे मरी हुई थी बिल्कुल। इनके बॉल बॉलिंग तो मरी भी हुई है, बिल्कुल बॉलिंग मरी हुई है। लेकिन मसला यही है कि हमारे एक जो अभी व्यूवर आए हुए हैं वजाद भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो ये लिख रहे हैं कप्तान को ब्लेम करेंगे और सरफराज अहमद वगैरह क्यों नहीं लाए। बिल्कुल सिलेक्शन तो देखें, इंजमाम उल हक ने बेड़ा गर्क करा है सिलेक्शन करके, और किस टाइप की सिलेक्शन की, बीच मंझधार में टीम को छोड़ के रिजाइन कर गया। इस बंदे को तो चीफ सेलेक्टर होना ही नहीं चाहिए। अब उन लोगों को बाहर अब ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा हुआ है, अबरार को रखा हुआ है, जमान खान को रखा हुआ है, हारिस को रखा हुआ है, देख, ये अंडे बच्चे देने के लिए रखा है। जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले थे आपके, आपने उनको रिजर्व में टीम रखा हुआ था मैच दिखाने के लिए। टीम का मकसद होता है, टीम का मकसद बाबर आजम नहीं होता। बाबर आजम तो एक बहुत बड़ा नाम है। बाबर आजम तो पाकिस्तान समझा, उस वो जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था वो नाम, और इतने सालों से कर रहा था, और इतने उसने अच्छे इवेंट कराए। और अनफॉर्चुनेटली कि वो जीत नहीं पाए हम लोग इवेंट। लेकिन टीम जो होती है ना वो सिर्फ बाबर आजम नहीं है, टीम में 11 खिलाड़ी और भी होते हैं। उन उन ये इमामुल हक जो आता है, अब मेरे मुंह से फिर अब इस गाली पर्ची ने ही तो निकलेगी। बेड़ा गर्क करा है। ये स्टेट फेडर जो है वो अपने अपने माइलस्टोन के लिए खेलता रहा साला, ये इमामुल ये हक। सेल्फिश इनिंग खेलता है और इसका नाम मैंने रख दिया है ग्रीसमैन। इमामुल हक का ये चश्मे पे ग्रीस मल के आता है दोनों, और ये इसको फिर 4 4 6 6 बॉलें नजर आती हैं। लड़कियों के साथ घूमता हुआ बिल्कुल चश्मा नहीं लगाता ये, वैसे बैटिंग करते हुए चश्मा लगा। अबे भाई तू लेंस लगा ले, कोई आंखों का सर्जरी, कोई वो सर्जरी अपना क्या कहते हैं उसको, लेजर सर्जरी करा ले भाई, तू इतना अमीर बंदा है। बिल्कुल। वो हमारे वजाद भाई जो हैं एक उन्होंने पॉइंट उठाया कि सरफराज को क्यों नहीं लेकर गए। सरफराज को तो बिल्कुल लेके आना चाहिए था। और ये सिलेक्शन के ब्लंडर ब्लंडर हमारे हुए हैं। रिजवान से तो बैटिंग भी नहीं हुई। अहम मौके पर आप देखें
धोखा दिया, जबकि आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लें भाई, 46 बॉलों पे 40 या 40 बॉलों पे 46 ऐसा था। तो जहाँ पे खेलनी होती है इनिंग वहां पे आउट हो जाते हैं। अभी ये इंग्लैंड के खिलाफ लंगड़े चाचू बन के आउट हो गए। वहां पे असल में 52 आपको बॉलों पे पता 38 रन बनाए, जहाँ असल में 340 का टारगेट चेस करना था आपको। एक चीज मुझे ये भी समझ में आई है, जो मैंने खुद नोट की है, पता नहीं बाकी लोगों ने नोट की है नहीं की, कि टीम जो होती है ना आपकी, वो 11 के लोग होते हैं, 10-11 जितने भी आपके खिलाड़ी हैं। बॉलर्स जिस तरह बैटिंग करते हैं, टेल एंडर दूसरी बैटिंग दूसरी साइड के, हमारी टीम को छोड़ के, वो पूरा ओवर खेल के आते हैं, अपना रन रेट पूरा पूरा करके आते हैं। हमारे वाले ऐसी ये तो सही बात धुन है। धनाधुन धनाधुन कैच दे के 5 ओवर 10 ओवर पहले आउट होके आ जाते हैं। अगर तो ये यही रन तो रेट हार की वजह बनी है, रन रेट आपके, रन रेट आपका यहीं गड़ा है। और ये हुजैफा बोल रहे हैं कि भाई सैफी की जगह नहीं बनती। तो देखे, अगर वो एज अ बैट्समैन उसको अगर आप खिला लेते तो कम से कम ये कि रिजवान से तो अच्छी बैटिंग ही कर लेता मेरे हिसाब से। सिंगल डबल निकालता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, वो कहीं ना कहीं सरफराज का तजुर्बा टीम के काम आ सकता था। लेकिन बहरहाल हर एक की अपनी अपनी राय है। जी अच्छा, मुबिन, कैरी ऑन अब कर। मोहम्मद हुसैफा जो है, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और ये काफी अरसे से, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत जल्द इंशाल्लाह दुआ हमारी प्ले करेंगे। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं ये। अच्छा। तो आप भी इनको, हाँ आप भी इनको ऐड करिएगा इंशाल्लाह। और आपको नजर आएगा, ये मेरा चाचू जो है, उनके साथ इनकी अक्सर तुम्हें पिक्चर नजर आएगी जिस पे मैं कमेंट कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह दुआ है अच्छा। हमारी के ये नजर आए, और क्रिकेट टीम के अंदर हमारी इंशाल्लाह, और ये कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा करें। बहरहाल बात रही बॉलिंग साइड की, बॉलिंग साइड से तो मैं बिल्कुल अनहैप्पी था कि अगर आपने टारगेट भी कम किया तो आपकी बॉलिंग अटैक होना चाहिए था। बॉलिंग अटैक नहीं है, बॉलिंग अटैक नहीं है, तो आपकी बैटिंग के भी एक के बाद एक आना शुरू हो जाते, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। ये क्या सीन है भाई? कोई आपका रन रेट को ओके करने वाला नहीं है, कोई आपकी लंबी पार्टनरशिप लेके चलने वाला नहीं है। आप लोग 9 मैचेस हाँ, में से सारी बच्चा टीमों से मैच जीते हो। न्यूजीलैंड से भी आप इसलिए जीत गए, फखर जमान चल गया और बारिश हो गई उस दिन। असल में प्लानिंग का फुकदान ये था कि इमाम उल हक को मैच खिलाते गए, तजुर्बे होते गए। वही वजाहत भाई वाली बात की, टीम पे तजुर्बे हो रहे थे, तो तजुर्बे तो ठीक ठाक हुए हैं। शादाब को देख लें आप, वो बिल्कुल ना स्पिन कर रहा है ना ब्रेक कर रहा है बॉल। उसामा मीर को आप देख लो, जहां पर आपकी मेन हार की वजह स्पिन बॉलिंग भी है कि ना आपकी ब्रेक हो रही थी बॉल। और स्पिन डिपार्टमेंट में आपकी टीम 90 नंबर पर रही है इस टूर्नामेंट में। मेरे ख्याल से 12 या 14 विकेटें ली हैं। इतना मतलब बुरी स्पिन बॉलिंग मैंने आज तक पाकिस्तान की नहीं देखी थी। बड़ा अफसोस हो रहा है। यहाँ सईद अजमल को कोच बनाना चाहिए ताकि बेहतर हो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, कुछ स्पिन बॉलिंग का कोच कम मैं से कम। अपनी टीम के साथ ही खड़ा हूँ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वाले लोग नहीं हूं मैं कि हाँ भाई ये वो था ये वो था। एक मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम जो है वो एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है, जिसने इंडिया को भी ना को चवे चने चबवाए, पूरी दुनिया में उसने अपनी रैंकिंग लेके चला है, और उसने अपना नाम किया है। और उसका भी डाउनफॉल है तो हमारे लोग मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। हमारे लोगों की मिसाल ये है कि वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, चाहे वो दोस्ती या ये तो है। चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, या कुछ भी हो। अगले बंदे ने इतने एफर्ट्स किए, कभी तुमने देखा कि किसी कोई इतना बड़ा प्लेयर इस तरह पाकिस्तान का नाम उठाया हो? किसी ने नहीं उठाया, कोई इस तरह रैंकिंग में आया हो। मेरे ख्याल से 5-6 साल में पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी अगर हो आपकी नजर में जो कि रैंकिंग में हो। अब आप लोग बोलोगे भाई सी टीम के खिलाफ खेला है, डी टीम के खिलाफ खेला है, तो हमने तो नहीं बोला सी और डी टीम भेजो। हाँ। बहरहाल उसने और टूर्नामेंट्स में ही परफॉर्मेंस दी है, तो मैं बाबर आजम को एज अ बैट्समैन तो बुरा कभी नहीं कहूंगा। और टेक्टिकल उसने फॉल्ट्स किए हैं, हम्म। टेक्टिकल डिसीजन में हुआ है। और बास पाकिस्तान का जो है, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहम मैच था, जहाँ पे अगर वो एम्पायर कॉल नहीं होती तो पाकिस्तान वो निकाल लेता मैच। लेकिन अगर मगर अगर होता तो फिर तो अगर मगर की बेस पे हम देख, 2021 का पाकिस्तान सेमीफाइनल भी को जीत जाते हैं, 2022 का भी। पाकिस्तान के साथ तो गेम तो वैसे ही हुआ है। पाकिस्तान को पिचेस ऐसी दी गई हैं जहां पे पाकिस्तान परफॉर्म ना करे। अफगानिस्तान को फेवरेट पिचेस दी गई हैं, टॉस का पता नहीं चलता, इंडिया सारी टॉसेस जीते जा रहा है शुरू से अब तक, और कल की भी जीतेगा। ये तो टॉस का फेवर भी बिल्कुल सही कह रहे हो, टॉस का फेवर तो। और ये बात मैं ये कहूंगा, इन कैमरा होना चाहिए टॉस, और कॉइन दिखा के टॉस होना चाहिए। और ये नहीं कि बस रेफरी ने बोल दिया रोहित शर्मा आप टॉस जीत गए। बहरहाल हम इंडिया को भी सपोर्ट करेंगे, नहीं, लेकिन इंडिया को चाहिए वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करे, गड़ा नहीं खोदे हर एक के लिए। इंडिया को सपोर्ट है हमारी, इंडिया को हम मना नहीं कर रहे कि हमारी सपोर्ट नहीं है। मसला ये आता है सिर्फ कि आपका जो है ना, आपका गेम, आपका
गेम जो है ना वो यहाँ से पता चल जाता है कि एशिया कप के अंदर एक तो इंडिया नहीं आई, उसको पता है कि पाकिस्तान की कमाई होती, पाकिस्तान में देखिए 5-6 चीजें आपकी सेट होती हैं, उससे मुल्क में आपके डॉलर आते हैं, आपकी जो है वो ट्रैवलिंग होती है, टूरिज्म आता है, फिर आपके न्यूज चैनल आते हैं, फिर आपके स्पोर्ट्स चैनल आते हैं, इस तरह आपकी सारी चीजें बिकती हैं, स्टेडियम के टिकट्स बिकते हैं, अवाम आती है। तो उन्होंने बोला हम पॉजिटिव चेहरा पाकिस्तान का नहीं दिखाएंगे। ये बोल रहे थे ना जका अशरफ के दुश्मन मुल्क में खेलने गए, तो अगर इंडिया इतना अच्छा दोस्त था पाकिस्तान का तो आता, पाकिस्तान आता बिल्कुल। खेलता, पाकिस्तान में यहाँ पे आके भी खेलता। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है, तो मैं उनको सबको बोलूंगा वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है ट्रांसमिशन को। और ये कि आप लोग जाहिर सी बात है अपनी सारी सही चीजें बोल रहे हैं, इसमें हुदैफा भी हैं और वजाहत भी हैं, साद अहमद भी हैं और फरहान जकी भी हैं। तो अभी हम लोग मैसेजेस को भी लेंगे, लेकिन अभी कुछ अभी डिस्कशन वो हम पूरे लोग कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और फिर आप ये देखें कि इंडिया ने आने से तो इनकार किया पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान के मैचेस भी ऐसी जगह पे रखवाए कि पाकिस्तान हारा, और इंडिया ने अपना मैच 2 दिन का करवाया एशिया कप के अंदर जो वो जीता। ये तो उन्होंने होम काफी एडवांटेज तो अच्छा लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, होम एडवांटेज लिया इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एशियन पिचेस पे खेल रहा था तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से हमारे पास कोई एक्सक्यूज इसलिए नहीं है, क्योंकि ये टीम पे हम लोगों ने 3 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई थी और नंबर 1 पे भी रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान को कहीं ना कहीं 9 में से 6 मैच तो जीतने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया से आप जीता हुआ मैच हारो, अब ये फिर आप देखना है अफगानिस्तान को आपने सिंगल हैंडेड खेलने दिया, ऐसी डोमिनेट करने दिया, ये समझ में नहीं आई बात है मेरे। अब हमें ये देखना है कि ये इस जो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, ये बहुत सारी चीजें नोट होती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह दोबारा से सुरखरू हो, और जो प्लेयर्स हैं इमामुल हक को हटा के, इमामुल हक को तो साइड में कर दें, ग्रीसमैन को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। सेल्फिश इनिंग क्योंकि उसने खेली है पाकिस्तान के लिए, कम मुझे खेलता नजर आया, अपने लिए ज्यादा खेलता नजर आया। 400 रन का टारगेट अगर दोगे आप उसे, वो अपने पूरे 50-70 करेगा 80 बॉलों पे, 70 बिल्कुल। बॉलों पे, और चले जाएगा। और सबसे बड़ी गलती मुझे ये नजर आई, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले में कैसे खेलता, पाकिस्तान के पावर प्ले ही डेड डेड जा रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल डेड बिल्कुल, जा रहे यहाँ थे। पर ये हुजैफा ने सही पॉइंट रेस किया कि चेयरमैन में भी तो दम नहीं है। हमारे चेयरमैन जब नहीं सही होगा तो सिलेक्शन भी आपकी ऐसी बोंगी सिलेक्शन होगी, हम्म। तो वो लोग टीम में होंगे जिन लोगों को खेलने के मुस्तहिक नहीं होंगे। फिर ये है कि हसन अली समझ में नहीं आया, हसन अली का इंक्लूजन हो गया टीम के अंदर, हम्म। वो लंगड़ा स्पिनर मेरे समझ में नहीं आया किस तरीके का है। फिर वो एक दो फैसले ऐसे हैं जो कि टीम के लिए बहुत ज्यादा जो है ना, वो एक तरीके से कह सकते हैं बिग ब्लो साबित हुए, और टीम के बाहर होने की वजह भी वही है कि उन लोगों को बाहर रखा आपने। साइम अयूब का अगर आपने नाम सुना है, हम्म। तो साइम अयूब की बैटिंग अगर आपने देखी हो सीपीएल के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर 150-150 रन बना रहा है वो, टॉप फॉर्म में, उसको आपने बाहर रखा। अटैकिंग क्रिकेट खेलने वालों को आपने लिया नहीं, तो अटैकिंग क्रिकेट का अब जो है 400 वाले वनडे जो है एवरेज स्कोर बन जाए, हमारी टीम तो 280-270 पे ही खड़ी हुई है अभी भी। हम्म। कोई सोच में तब्दीली ही नहीं है, क्यों नहीं है समझ में नहीं आई बात। तब्दीली तो यूं नहीं है कि थोड़ा सा क्राउड का प्रेशर भी इन्होंने ले लिया, तब्दीली तो यूं नहीं है कि इंजमाम साहब पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने जो है वो लसन वैसे ही लगवा दिए थे। उन्होंने सिलेक्शन में लोगों को पता चल गया था, आमिर को ही अपनी अना पे अंदर आने नहीं दे रहे, इमाद वसीम को ही आने नहीं दे रहे। अपना सरफराज की कैप्टनसी नहीं है अच्छी, लेकिन वो बैटिंग और कीपिंग अच्छी कर सकता है, बेटर देन रिजवान सरफराज, क्योंकि उसके अंदर ठहराव है सरफराज में। मेरा मेरा मानना ही है, एटलीस्ट वो आपको बड़े इवेंट जिता के आया हुआ था इंडिया के खिलाफ, वो इस तरह प्रेशर नहीं लेता जिस तरह बाकी जो करके आए थे वो। असल में T20 क्रिकेट खेलने वालों को जब आप 50 ओवर खिलाएंगे तो हाँपेंगे कांपेंगे, उनसे बॉलिंग नहीं होगी, टांगे वर्ल्ड कप जीतने वाली नहीं थी। मैं वही बात बोलूंगा कि एक प्रोग्राम हमारे दोस्त करते हैं स्पोर्ट्स कम्युनिटी के, बड़े दो नाम है, वासे हबीब, अगर आप लोगों ने चैनल देखा उसके अंदर कमर भाई वगैरह आते हैं, और वासे हबीब, उन्होंने ये बोला था टांगे ये है नहीं वर्ल्ड कप जीतने वाली। तो वही बात है कि इन टांगों में दम नहीं था कि वर्ल्ड कप जीतती हैं। अगर आप शाहिन शाह को देख लो, हारिस रऊफ को देख लो, क्या बॉलिंग इन्होंने की है 9 मैच के अंदर, यार कोई इज्जत तो रख लेते आप लोग। क्या कहोगे आप इस बारे में?
इज्जत तो इनसे, इज्जत क्या, इनको समझ में ही नहीं आ रहा था इनकी बॉलिंग को हुआ क्या है। इनको पता ही नहीं चल रहा था कि इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी कि डेड पिच पे बॉलिंग किस तरह होती है, किस तरह पकड़ा जाता है, क्या सीन होता है, इनको समझ में नहीं आ अनफिट रहा। होने के डर से या तो जोर नहीं लगा इन्होंने कि अनफिट ना हो जाए हम कहीं। मसला दम तो ये था कि दूसरा बंदा ना आ जाए। वसीम जूनियर को लोगों ने इतना बुरा बोला, लेकिन मैं बोलूंगा भाई उस बंदे ने रिवर्स स्विंग भी करी। शैम्पू बॉय बोल रहे थे उसको, देखो उसके बाल देखो, ये देखो उसने, लेकिन इंडिया के अंदर बॉलिंग कराई है उसने। 10 विकेटें लिए 3 मैचेस में, अच्छी बॉलिंग की है, रिवर्स स्विंग की है, और बॉलिंग के अंदर स्पीड भी, जान भी लगाई है, जो कि अगर ये करते तो कहीं मुख्तलिफ रिजल्ट होता। अच्छा, बाबर आजम की भी गलतियां थी। क्रूशल मोमेंट के ऊपर उसने जो है वो ओवर फ्लैक्चुएशन नहीं करी। उसने हारिस रऊफ को ही ओवर देता गया जो पिट रहा था। बहुत सारी जगह पे मैंने ये नोट किया था, बहुत बड़े बड़े मैचेस में, कि हारिस रऊफ पिट रहा है, वो 400 रन कर गया। हारिस रऊफ को भाई बॉलिंग सिखवाएं, उसको इन स्विंग और आउट स्विंग करवाना सिखवाएं। सीधी बॉल असल फेंकने में से कुछ वो जो नहीं है होता है। बॉल बॉल को शॉर्ट पिच और अनकंट्रोलेबल उससे करोगे। आखिरी ओवर का बॉलर है वो, नई बॉल से अभी तक उसको बॉलिंग नहीं आई है, तो यही कह हाँ सकते तो हैं कि ये, सीखने वाला मरहला है। लेकिन फिलहाल वो T20 के बॉलर हैं, इनको सेट करने की जरूरत है, ग्रूम होने की जरूरत है, जान लगानी है भाई। सही एरियाज में जान लगाओ, बॉल आगे करो। छोटी बॉलें कर रहे हो, शॉर्ट बॉल कर रहे हो, उस पर पड़ेंगे छक्के आपको, फिर आप देखते हैं ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया आपने। हारिस बहरहाल रऊफ ये तो की, चले, पाकिस्तानी टीम के बारे में अब क्या ही बोले। अब कल वाले मैच पे बात करें आप कि कल क्या होगा भाई। कल के कल के मैच के लिए यही है कि न्यूजीलैंड, मैं उम्मीद करता हूं कि फाइटिंग मैच होगा, टफ मैच होगा, और ऐसा मैच हो जिसका रिजल्ट देखने में भी मजा है। अगर पहले से खरीदो फरोख्त हो गई है भाई, बीसीसीआई कुछ भी कर सकता है, ये मैं देख चुका हूं बहुत अच्छे से। तो अगर उसने नहीं खरीदा होगा तो फिर ये है कि एक फाइटिंग, एक अच्छा मैच देखने को नजर आएगा। और ये चीज देखो आपको मुझे बहुत नहीं न्यूजीलैंड की पता टीम तो चलेगा। खरीदने वाली लगती ही अव्वल नहीं है। मुझे तो मैच जो है वो अच्छा होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। कल का मैच जो है ना वो तगड़ा मैच अच्छा, होता हुआ दिख अगर रहा वो है, सारा न्यूजीलैंड की आपका टीम मारेगी। क्राउड का बड़ा प्रेशर होता है स्टेडियम के अंदर, ये बात है, ये माननी पड़ेगी आपको। क्राउड बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, और कल भी यही आपको नजर आएगा कि क्राउड किस तरह का होगा। और हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम भी अंडर प्रेशर आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा लेकिन मैच है। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, वो लोग, उनकी टीम के अंदर स्टार्स भी मौजूद हैं। अभी रविंद्रा को अगर आप देख लो, कॉनवे को देख लो, विलियमसन को देख लो, लेथम को देख लो, मिचेल को देख लो, कोई ना कोई बैट्समैन परफॉर्म करके जा रहा है और वो बैटिंग करते हैं। इंडिया का क्राउड भले ही प्रेशर डाले, लेकिन वो लोग अपना गेम खेलेंगे कल, और हार मेरे ख्याल से नहीं मानेगा न्यूजीलैंड। वर्ल्ड कप का तीसरा मुसलसल सेमीफाइनल, बल्कि चौथा मुसलसल सेमीफाइनल खेल रहे हैं, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2011 में खेला, 15 में, 19 में भी खेला और 23 में, और बल्कि 19 और 15 का तो ये लोग फाइनल खेल चुके हैं। अब ये है कि मैं ये बोलूंगा कि सारा गेम टॉस के ऊपर डिपेंड है, और हमेशा से टॉस इंडिया जीतता है 9 के 9 मैचेस में। तो टॉस को भी ड्रोन के जरिए दिखाएं कि सिक्के में क्या है भाई, हेर फेर तो नहीं है, 2 तेरा 3 मेरा वाला सीन तो नहीं चल रहा है ये। तो टॉस को भी टॉस का तो आईसीसी को फेवर, मुझे दिखाना लगता है चाहिए। टॉस का फेवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने देखा है बहुत सारे मैचेस में टॉस जो है वो रोहित शर्मा ही जीत रहे हैं। बहरहाल कंट्रोवर्सी ये कभी रिवील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यही सिलसिला चलता रहेगा कि टॉस का फेवर दिया जाता रहेगा। अब वहां पे तो टॉस दिखता नहीं है, जो मैच रेफरी हमें बोलता है भाई कॉइन इस तरीके से है, अब उन्हीं की बात पे भरोसा करना पड़ता है, और मे भी उनका झुकाव वो इंडिया की तरफ हो, जो अभी इंडिया की तक हमें तरफ दिख ही रहा है है। जनाब, इंडिया की तरफ ही झुकाव है। वाइड बॉल नहीं दी जाती, विराट कोहली के लिए सेंचुरी पूरी की जाती है, और बहुत सारी चीजों में बहुत सारे बड़े बड़े फेवर आए, ये तो हमने देखा है, और आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। और कौन कौन से कहाँ का फेवर है, और पाकिस्तान के लिए क्या हुआ, एलबीडब्ल्यू खा लिए गए, वाइड बॉल, वाइड हाँ, जो बॉल नहीं थी उसको वाइड दे दिया गया साउथ अफ्रीका के मैच में। फेवर बड़े बड़े नजर आए, और बड़ी बड़ी चीजें नजर आ जाती हैं। झुकाव इंडिया की तरफ ही है एम्पायर्स का। ये कह सकते हैं बिल्कुल कि अक्सर जो है अंपायरिंग तो मुझे फिलहाल इस टूर्नामेंट की ज्यादा बेहतर नहीं लगी। कोई ऐसी खास अंपायरिंग नहीं थी, एक तरीके से मैं कहूंगा सो ही थी, और पाकिस्तान को अहम मौके पर जो है जो फेवर नहीं दिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को फर्क तो खैर पड़ा है। लेकिन ये कि बहरहाल डीआरएस के जो सिस्टम के अंदर भी फॉल्ट थे, और डीआरएस का भी मैंने यही सुना कि ये मैनुअल जो है इसकी
स्टंप की जो प्रोजेक्शन होती है इसको मैनुअल हिट करता हुआ दिखाते हैं। तो जो 2011 में पाकिस्तान के साथ हुआ था सेमीफाइनल में कि सईद अजमल की बॉल विकेट से बाहर निकल रही थी, हम्म। तो अब की बार भी मे भी शायद वही गेम की हो इन्होंने। तो उसमें अब क्या कह सकते हैं कि भाई बैड लक है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान को जो है वो सजा मिल रही है, पाकिस्तान जो भी है, तो अब क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान को तो देखें लाया नहीं जा रहा था, उन्हें तो एक तो पहले ही पता चल गया था कि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। एक तो पाकिस्तान क्राउड के थ्रू पहले ही तबाह हो गया था, जो इंडिया के क्राउड ने वहां पे की है बदतमीजियां और जो सिलसिले हुए हैं, उससे तो पहले ही वो बहुत डाउन हो गए थे। वो कुछ स्टेडियम में, सबकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद जो है बचा कुचा, जो आपके पास बचा कुचा था, वो आपकी पिच ले गई, उनका पूरा जो है वो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। उसके बाद इनकी आपस की पॉलिटिक्स भी इनको ले गई और ऊपर के ऑर्डर्स भी इनको लेके डूब गए, तो छह बहुत सात सारे चीजें लेके फैक्टर्स ने डूब गए। पाकिस्तान को डबोया है, लेकिन इंडिया में भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है। हैदराबाद में अगर आप देख लो, बेंगलुरु में देख लो, या कोलकाता में देख लो, वहां पे लोगों ने अच्छा सपोर्ट करा है। और अहमदाबाद की निस्बत बाकी शहरों में इंडिया के ज्यादा अच्छी सपोर्ट थी, और लोगों ने पाकिस्तान टीम की सपोर्ट भी किया वहां पे। तो उनका तो खैर शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया। बाकी जिन्होंने नहीं किया और वो अभी भी पाकिस्तान से बुग्ज रखते हैं, उनको मैं कहूंगा भाई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है दोनों साइड पर। पाकिस्तान वाले तो खैर निस्बतन बेहतर हैं, इंडिया वालों को भी चाहिए कि वो भी अपना रवैया थोड़ा बेहतर करें जहाँ जहाँ हो सके, और ये हेरा फेरी या जो भी टैक्टिक्स हैं उनसे बचें। तो आप फेयर प्ले खेलें, अगर आपने खेलना है वर्ल्ड कप सही से खेलें। बहरहाल बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, ये चीज है, लेकिन बॉलर्स के ऊपर पाकिस्तान को काम करने की बहुत जरूरत है, जिसमें नसीम शाह की बड़ी हमें कमी महसूस हुई। और स्विंग आपके पास करने वाले बॉलर, शाहिन शाह अफरीदी जो है वो नई बॉल का खिलाड़ी है, वो नई बॉल पे कर सकता है, पुरानी बॉल पे भी उसको सीखना चाहिए शाहिन शाह अफरीदी को। प्लस आपका हारिस रऊफ जो है बिल्कुल बेकार इंसान है, वो तेज बॉल के अलावा कुछ हारिस नहीं रऊफ को तो खेलता। टेपिया बोलते हैं लोग। टेपिया मतलब, वो टेपिया वो ये टेप बॉलर का बॉलर जो होता है टेपिया, वो मतलब 150 की स्पीड भाई। आप जैसे मार्को जेनसन को देख लो, या रबादा को देख लो, शामी को देख लो, बुमराह को देख लो, ये लोग क्या 150 की स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव बॉलिंग आप लाइन में बॉलिंग करो विकेट खुद ही मिलेगी, या डॉट बॉल्स मिलेंगी आपको। लेकिन अगर आप 150 के चक्कर में ही फेंकोगे तो वो बॉल को रोकेगा भी तो 6 पे जाएगी भाई। मतलब थोड़ी अकल के साथ ही बॉलिंग होती है, स्लोअर वन भी होती है, यॉर्कर भी होती है। यॉर्कर मुझे पाकिस्तान की तरफ से अब की दफा ज्यादा दिखी नहीं, सिर्फ वसीम जूनियर ने मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बेहतर बॉलिंग की है फास्ट बॉलिंग में। और कुछ थोड़ी बहुत शाहिन शाह अफरीदी ने कोशिश की है, लेकिन कोशिश जो है वो नाकाफी है ये। बिल्कुल ये सिलसिले हैं, और पाकिस्तान की जो टीम है उसने स्पिनर हमारे पास अच्छे नहीं थे, जो अच्छे स्पिनर थे उनको हमने बिठाया हुआ था। नवाज से बॉलिंग करा रहे हैं, नवाज पिटे जा रहा है, नवाज से बॉलिंग कराए जा रहे हैं, नवाज से बॉलिंग कराए जा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया किस, और पता नहीं क्या क्या गलत सलत डिसीजंस लिए गए। अच्छा, एक सारे चीज मैंने तजुर्बे कर स्टेडियम लिए। में और भी नोट की कि जब बाबर आजम फंसा होता था तो कोई आके बीच में उसको गाइड नहीं कर रहा होता था। शादाब एक यूजलेस वाइस कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के लिए, कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई उसकी शादाब को बॉलिंग आउट नहीं है। करना पड़ेगा। उससे शादाब अच्छा का तो कोई रोल इमाद मुझे वसीम नहीं को दिख खिला रहा, एक लेते दो हैं। कैच पकड़ लिए तो पकड़ लिए। उससे बेकार है अच्छा शादाब। आप इमाद वसीम को खिला लेते, अगर आपको फील्डिंग अगर आपको बॉलर ऑलराउंडर अच्छा है इमाद वसीम, कि वो मैच भी निकाल सकता है, हर चीज निकाल सकता है। आप इसके शादाब का रन रेट उठा के देखें वर्ल्ड कप का, इसकी बॉलिंग उठा के देखें, आप बोलेंगे आप किसको लेके गए थे। बहुत थर्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है स्पिन डिपार्टमेंट में ने तो खास तौर पे। और उसामा मीर भी कोई ज्यादा बेहतर बॉलिंग नहीं करा सका, उसकी भी ज्यादा ऐसी ब्रेक नहीं हुई बॉल, ना स्पिन हुई। तो पाकिस्तानी स्पिनर को जैम्पा से सबक लेना चाहिए। कुलदीप यादव को देखो भाई, जडेजा को देखो, उन्होंने जान नहीं मारी, उन्होंने स्पिन की स्पीड हल्की करी। आप लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे फास्ट बॉलिंग करा रहे हो। तो स्पिन अगर आप तेज फेंक दोगे तो स्पिन ब्रेक कहाँ से होगी, बॉल उठेगी कहाँ से? थोड़ा चाचा से सबक ले लो हम्म। जिन्होंने बॉलिंग कराई है। इस तरीके से बॉल होती है, कम से कम आप अपना टारगेट तो बनाओ। आप लोगों से ज्यादा बेहतर बॉलिंग तो उसने कर ली, इफ्तिखार ने। बाकी पाकिस्तान को नए बॉलर लाने पड़ेंगे स्पिन में, मेहरान मुकीम हो गए और सुफियान हो गए। और एक हम्म। कराची किंग से स्पिन बॉलिंग कराता था बच्चा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको देखें। और इन लोगों को रेस्ट दें, रेस्ट देने से इन लोगों की जो है होश ठिकाने आएंगे, और कॉन्फिडेंस नए लड़कों का भी बढ़ाना में जरूरी है भाई यहाँ पे। और बॉलिंग में भी अरशद इकबाल को लेकर आए ये लोग। अरशद इकबाल हो गया, इसके अलावा आपका जमान खान हो गया, और ये एहसान
उल्लाह हो गया, फिट जो बॉलर हो उन लोग खिलाए, अनफिट बॉलरों को खिलाने की वजह भी पाकिस्तान की शिकस्त की मेन वजह बनी है, अच्छा, बॉलिंग ही नहीं थी बाबर भाई। आजम की कप्तानी, बाबर आजम एक गुड प्लेयर है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन वो अच्छा कप्तान नहीं है। कप्तान जो अच्छा था वो आपका था अपना सरफराज। सरफराज एक अच्छा कप्तान था, वो विकेट के पीछे से पूरी टीम को चला रहा होता था, हर चीज वो कर रहा होता था, और उसके साथ पूरी टीम मिलके एक फैसला ले रही होती थी। बाबर आजम के साथ ये था, इसको अकेला छोड़ा होता स्टेडियम में, जो ये कर रहा होता था खुद कर रहा होता था, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता था। इवन कि बिल्कुल। हमारी आवाम जो है, आवाम का भी यही हाल है कि वो, वही मैं रिपीट करूंगा, चढ़ते सूरज को सलाम। तो अभी जब इसके पास से रैंकिंग भी चले गई और सब कुछ हो गया, अब ये आवाम रो रही है जब इंडिया अपनी रैंकिंग दिखा रहा है इन्हें बिल्कुल। कि ये देखो ये हो हुजैफा गया। जो लिख रहे हैं, हुजैफा लिख रहे हैं कि एहसानुल्लाह की सर्जरी चल रही है। बिल्कुल, एहसानुल्लाह इंजर्ड है, वरना वो भी जबरदस्त और अच्छी बॉलिंग करता है, गुड लेंथ से बॉल भी उठाता है, अच्छा बॉलर है। तो आई होप कि वो फिट हो जाए भाई, और T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है जून में 2024 में, उसकी तैयारी करें। वैसे T20 में हमारी टीम कहीं ना कहीं परफॉर्म कर लेती है, लेकिन फिर भी हल्का नहीं लेना है, तैयारी तो करके जाना है। तो अब देखें कोच कौन बनता है टीम का। मेरे ख्याल से अब्दुल रजाक का नाम सुनने में आ रहा है, और साथ में अगर सईद अजमल को भी ये लोग ले लें एज ए स्पिन कंसल्टेंट तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। और इस चीज को बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको, खास तौर पे बॉलर्स को जो है, हमारे बॉलर्स की नीड है पाकिस्तानी टीम में। सब सीधी सीधी बॉल फेंक रहे हैं, सीधी सीधी बॉल जा रही है और सीधे सीधे शॉट जा रहे हैं, बाउंड्रियां पड़ रही है, कोई 400 बना रहा है। जिसकी परफॉर्मेंस नहीं भी होती है पूरे वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी करके चले जाते हैं, रन रेट भी बना देता है ठीक ठाक। सब वही इंग्लैंड पाकिस्तान में के भी हुआ खिलाफ है। फॉर्म में आ जाते हैं। इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट के अंदर फॉर्म में नहीं थी। बैन स्टोक्स से मारा आपको, जॉनी वेरेस्टो ने मारा आपको, रूट अपनी 50 कर गया। फिर उनका बॉलर डेविड विली आपके ऊपर 100 विकेट ले गया। ऐसा आपको मोइन अली को आपने ब्लॉक करी बॉलें, आप आदिल रशीद को आपने ब्लॉक करा 20 ओवर उनके, अगर आप ढंग से खेल लेते 340 का टारगेट आप कहीं चेस करने वाले लग ही नहीं रहते भाई। बिल्कुल आपने, अब मैं वही बात बोलूंगा, आपकी जैसी टॉस गई आपका मोराल डाउन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको उनके हलक में हाथ डाल के मैच निकालना था। आपको अपनी बैटिंग से, आप इनको 20 ये सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी से आप आउट करते हैं इंग्लैंड को, आप बोलते हैं आपने हमसे ये वर्ल्ड कप लिया, अब हम आपसे ये लेंगे। लेकिन वही हुआ, तू चल में आया, तू चल में आया, वही सीन हुआ। और हारिस रऊफ जो लास्ट का बंदा था वो हिट कर रहा है, और हमारे जो बैट्समैन थे प्रॉपर उनसे हिट नहीं हो रहा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, बट जॉस बटलर ने आपके ऊपर एक टेक्निक लगाई थी कि उसने स्पिनर दोनों तरफ से लगा दिया था, आपको स्पिन पर अटैक करने जाना था, एक आध विकेट गिरती, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं करी। और यहाँ पर मैं ये बोलूंगा पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर तो बहुत ही वीक चल रहा है। मिडिल ऑर्डर वो नहीं है जो पहले ऐसे हुआ करता था, हफीज मलिक और आपका बीच में बाबर आजम और रिजवान हुआ करते थे। लेकिन रिजवान तो खैर मैं अब इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अहम मौकों के अंदर उसने बहुत ज्यादा मुझे डिसअपॉइंट करा है, और 30-40 रन की अपनी इनिंग खेल ली, वर्ल्ड कप के अंदर 395 रन बना लिए, लेकिन वो रन आपके काम नहीं है। ऐसे फायदा क्या रनों का। कोहली को आप देखो, कोहली ने 500 रन बनाए और 500 में से 500 रन पूरे टीम के काम आए। हमारे क्या, हम कहाँ खड़े हैं। हम लोग जो है वो सिर्फ यही यही खड़े हैं कि हम ग्राउंड में बताएंगे, हम यहाँ बताएंगे, हमने टी शर्टें खरीद ली, हमने तैयारी कर ली, ग्राउंड में बताएंगे, वो ग्राउंड में बता ही नहीं सके, वो घर पे आ गए, एयरपोर्ट पे आ गए। हम लोग यहीं खड़े हैं अभी तक। प्लानिंग जीरो थी, कोचेस की प्लानिंग जीरो थी। टॉस हारने के बाद आपको क्या करना है, प्लानिंग जीरो। लुल बटा लुल जिसको कहते हैं ना, वो चौके जा रहे हैं, छक्के जा रहे हैं, सेम बॉलर वही बॉलिंग करा रहा है, सेम बंदे वही छक्के खा रहे हैं, सब कुछ वही चल रहा है। एक कभी उसको बिठा रहे हैं, कभी उसको उठा रहे हैं कि तुम आ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम चलो तुम। कंसिस्टेंसी नहीं देखी ना आप लोगों ने इस वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान की साइड कंसिस्टेंट रही नहीं है, इतनी तब्दीलियां हुई हैं कि कोई सेट ही नहीं हो पाया। और बाकी लेकिन ये कई खिलाड़ी को मुस्तकिल मौके दिए गए, लेकिन वो फिर भी प्रूव नहीं कर पाए। 9-9 मैच खेल लिए उन्होंने, लेकिन बात वही की वही रही। और यहाँ हुजैफा लिख रहे हैं कि 2017 के बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ, तो वो तो है, कैप्टनसी का भी आप कह सकते हैं फर्क, और दूसरे है कि पीसीबी के अंदर भी मैनेजमेंट सही नहीं आई। और जो सही मैनेजमेंट आई थी रमीज राजा वाली, उनको हटा दिया गया कि भाई चलो आप लोग अब निकलो। अब वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, इसलिए मैं उस तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो रमीज राजा सही टीम को चला रहा था, एक क्रिकेटर होता है वही समझ सकता है ये पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है, ये बोर्ड को भी तबाह करेगी, अल्टीमेटली क्रिकेट को भी आपकी डाउन लेकर आएगी, खिलाड़ियों का मोरल भी डाउन करेगी। और इमाद वसीम के बारे में आपने लिखा कि इमाद वसीम ने भी सियासत की है, तो ये तो फैक्ट है।
लेकिन ये कि अब हर प्लेयर के कुछ ना कुछ प्रोस और कॉन्स होते हैं, अब हर एक को देखते हुए सेलेक्ट किया जाता है, देखिए, तो ये चीज ये तो खैर ये है। ये चीज है कि मैं आपको बताऊं, सियासत तो पूरी टीम में है। जो क्रिकेट टीम के अंदर है वो भी सियासत करके आए, जो बाहर बैठे हुए निकाले गए वो भी सियासत करके आए। मेन चीज ये है, जो फेवरेट हैं, जिनके लोग अभी मौजूद हैं वो इन है, जिनके लोग मौजूद नहीं है वो आउट है। ये चीज तो चलती आ रही है शुरू से। अब मेन चीज ये है कि क्रिकेट को अगर सपोर्ट करना है तो इमाद वसीम बेटर देन रिजवान। बेटर देन शादाब। शादाब से तो बहुत अच्छा है। अब आप देखो, फंसे मैचेस में अफगानिस्तान से जो आपका लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर था, वो कैसा उससे निकाला था, या अफगानिस्तान को ये कैच दे के आ रहे हैं रिजवान साहब, असल में धमाका फाउल शादाब को जो कर है वो रहे हैं। मुस्तकिल क्रिकेट खिलाई गई है, उसको भी टीम से बाहर किया ही नहीं है कि उसको एहसास हो मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ। आउट ऑफ फॉर्म भी खेलता है तो मतलब भरम खत्म ही नहीं हो रहे उनके भाई, खेले आ रहे हैं खेले आ रहे हैं, और लास्ट मैच भी उन्होंने खेल लिया। और हम्म। परफॉर्मेंस क्या है, घंटे की है कुछ, मतलब एक दो मैचेस में 40-40 रन आपने बना दिए, जहां फिनिश करना था मैच साउथ कोरिया के खिलाफ आपने 40 बना दिए, तो आगे आपने क्यों नहीं खेला? लूज शॉट खेल के आउट हो गया, बॉलिंग आपसे हो नहीं रही, बैटिंग तो ढंग की कर लो यार। हम्म। और अभी ये इंग्लैंड के खिलाफ मैच में आदिल रशीद की बॉल पे ऐसा आउट होके जा रहा है, और वो यूं करके देख रहा है, यूं यूं करके यूं करके, अबे भाई एक्शन कम मार, उसने तुझे गूगल ही कराई और तू खेल ही नहीं सका। ये तो हालत है इन लोगों की। सबसे बड़ा आपका डाउनफॉल जो है वो आपका बैटिंग साइड से आया है, पावर प्ले से, जो आपके ओपनर्स ने आपको डुबोया है बहुत गंदे तरीके से। आपके बैट्समैन ही सेट होते हैं 10 ओवर के बाद। 10 ओवर तक वो टुक टुक हाँ खेलेंगे महाराजा, टुक टुक वो टुक ये तो करेंगे, हकीकत है। दूसरे टुक वो करेंगे, फिर वो सिंगल लेंगे, वो यूं करके रोकेंगे, फिर वो अपना गार्ड सही करेंगे, फिर पैड सही करेंगे, ग्लव सेट करेंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर सोचेंगे। अबे भाई ढक्कनो, पावर प्ले होता है हिटिंग के लिए। आप ओपनर जो गए हो वो अगलों के लिए सेट करके दो, रन रेट इतना सेट करके दो कि वो आगे असल में अगर स्लो भी अभी हो, तक हम लोग अगर वो पुरानी आगे। सोच से बाहर नहीं है, वो 90s की क्रिकेट खेलने के आखिरी के 10 ओवर में मारेंगे भाई, अब शुरू के 10 ओवरों में मारा जाता है और आखिरी के 15 ओवरों में मारे जाते हैं। अब 200 रन जो है आपके 30 ओवर से पहले पहले आपको बनाने होते हैं, जब जाके आप किसी अच्छी आप पोजीशन ये में आते देखो हो। अब ये नहीं कि आप 200 रन 38 ओवर में आप करो। ये देखो कि पाकिस्तान के शुरू के 3-4 मैचेस में या 4-5 मैचेस में, अगर मैं गलत हूँ, छक्के थे ही नहीं पावर प्ले में। छक्के ही नहीं थे मैच में। मतलब ये कौन तो सी क्रिकेट है? इमाम उलग जो खेल रहा है वो तो सालों साल, अगर आप उसको अगर 100 अंडे भी खिला दोगे, वो मेरे ख्याल से उसमें 18 छक्के अगर लगा ले तो बहुत बड़ी बात होगी, जो फखर जमान ने 3 मैच में मार के दिखाए। मानता हूँ फखर जमान भी आउट ऑफ फॉर्म चलता है, लेकिन आउट होके चले आता है, वो 70 बॉलों पे 70 नहीं बनाता, जो किसी काम के नहीं आते। आउट हो रही है, परफॉर्मेंस सारी आउट। ये जो आपके शुरू के जो दो ओपनर थे, जितने जो भी ओपनर आया है, वो आपका पूरा पावर प्ले खा के गया है। पूरा पूरा डकार मारी है उसने, पावर प्ले आपका खा के गया और पूरी टीम को फंसा के गया कि वो एंड में फिर हिट कर रहे हो। अफगानिस्तान के खिलाफ भी आपने अपना पूरा पावर प्ले जो है वो ऐसा प्लेट में सजा के दे दिया, ये लो भाई। सबको पता चल गया था पाकिस्तान पावर प्ले में खेलना जानती ही नहीं है या इन्हें आता ही नहीं है। ये और चीज हो मैन गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ जो टीमों ने किया कि स्पिन बॉलर खिलाया, हम स्पिन बॉलिंग को सबसे अच्छा खेलने वाली टीम हुआ करते थे। अब स्पिन बॉलिंग हम लोग से खेली ही नहीं आती, हम लोग स्पिनर पे बढ़ के जो है वो शॉट खेल सकते हैं ना, हम लोग स्पिनर की बॉल को स्वीप करते हैं। कुछ जो हमारे टेक्निकल एरर्स ऐसे हैं कि वो जो हमारे कोच आए हुए हैं, हेड कोच, वो पैसे लेके और निकल रहे हैं, और वो स्पिन बॉलिंग हम लोग खेल ही नहीं सक रहे। उसकी अगर मिसाल हम दें तो अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर खिला के पाकिस्तान को मारा था। उस मैच में अगर बाबर आजम के 70-75 रन नहीं होते तो 280 रन भी नहीं बनते भाई। हाँ, ऐसा है बिल्कुल। अब अफगानिस्तान देखे, वो टीम थी, बच्चा टीम, जो पाकिस्तान के ग्राउंडों में इन्होंने सीखा है, पाकिस्तान में पली बड़ी है, पाकिस्तान के ग्राउंडों में सीखा है इन्होंने। पाकिस्तान को देख के, पाकिस्तान के कोचेस से सीखा है। अभी आपको ये आंखें दिखा रही है, आप ये देखें। और ऐसा आप ही है और बिल्कुल। आपको हारना चाहिए था ही नहीं इनसे। आपको शुरू से प्रेशर बना के रखना था इनसे, इनकी आंखों में आंखें ये डाल दो के रखनी तीन थी। मैच जो है पाकिस्तान ने अपने सिंपल लूज किए, सेमीफाइनल की टीम थी पाकिस्तान। साफ सी बात है, बड़ा दुख तो खैर हो रहा है, मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था। आज मेरा इरादा नहीं था पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करने का, लेकिन क्योंकि बात हुई है तो हमने कहा चलो बात करते हैं। लेकिन बहरहाल मेन फोकस मेरा यही था कि कल का मैच में डिस्कस करूंगा भाई कि कल अब कैसा खेलता है न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने लीग मैच में भी इंडिया को काफी टफ टाइम दिया था, और उस मैच में जो है वो थोड़ी सी
टेक्निकल गलती हो गई थी न्यूजीलैंड से, नहीं तो 320 होता था और वो हार रहा था इंडिया एक तरीके से मैच। अब लेकिन कोहली बिग मैच का प्लेयर, अब कल पता लगेगा। सेमीफाइनल में बड़े बड़े सेमीफाइनल हुए हैं, उसमें कोहली बैठता है, देखते हैं कल क्या अच्छा, होता है। दूसरी बात ये कि बाहर जैसे हम लोग हैं, तो मेरी काफी इंडियन से बात होती है जो यहाँ पे पैसे ऐसे लगा रहे होते हैं मैचेस के ऊपर, मतलब ऐप के थ्रू। तो वो कह रहे हैं भाई कि अंदर की रिपोर्ट है कि फाइनल जो है वो होगा श्रीलंका और सॉरी साउथ अफ्रीका और इंडिया का। तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को कटाया जाएगा और कल न्यूजीलैंड और इंडिया जीतेगा बगौल उनके। तो लेट्स सी, अगर इंडिया खरीद चुका है पहले से तो भाई कुछ नहीं कर सकते। ये चीज तो हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि टोटली फेवर इंडिया के लिए ही है। पिचेस भी, हर चीज, क्राउड भी, सब कुछ उन्हीं का है। हर चीज ही उन्हीं की है। तो देखते हैं कल, ये पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा टॉस से लेके और आखिर तक कि क्या सिलसिला है। लेकिन अगर आप ये चीज देखोगे एशिया कप में, क्योंकि न्यूट्रल ग्राउंड पर हो रहा था, पाकिस्तान को इंडिया को मारना चाहिए था, वहां से पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हुआ है कि पाकिस्तान ने गंदी बॉलिंग की और पाकिस्तान ने कहीं टिकता हुआ दिखा नहीं इंडिया के सामने। उन मैचेस में इंडिया ने 360 बनाए तो आप 110 या 128 पे ऑल आउट तो हो गए। सर मतलब तो यहाँ से तो मैं पाकिस्तान को बोलूंगा इन्होंने लूज करा है, अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करा है और वही आगे कैरी हुआ है। जब कोहली की आंखें बाहर आ गई थी, उसने देखा था जब वो पहले मैच में पाकिस्तान ने 266 पे इनके ऑल आउट किए थे, वो वाला मैच तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था बारिश की वजह से। इनको पता चल गया था, इनकी आंखें बाहर आ गई। जो ये दूसरा मैच जीत रहे थे, वहां पे एम्पायरों ने इन्हें दूसरा दिन दे दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ पे हुआ है आज तक ऐसा? ये ये मुझे तो खैर पता जय शाह है। के कारनामे हैं, और जय शाह जो है वो अभी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी खराब करने के लिए कूदेगा मैदान में। लेकिन बहरहाल ये कि पाकिस्तान का तो हक बनता है कि वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान है, और इसके अलावा अगले 7-8 सालों में कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में बड़ा होता हुआ आईसीसी का दिख भी नहीं रहा है। तो इंडिया को पाकिस्तान के टूर्नामेंट में आना चाहिए, जैसे पाकिस्तान जो है वो इंडिया के टूर्नामेंट में गया, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स हैं और उसमें आप मना नहीं कर सकते। और आपको एनीहाउ आना है पाकिस्तान, तो हम खैर वेलकम करेंगे इंडिया वालों को। और बाकी ये कि अब देखना है कि कल के मैचेस के बारे में जो है स्पेकुलेशन चल रही है कि न्यूजीलैंड डाउन हो जाएगा। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि कल का मैच अच्छा हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस चीज के लिए मशहूर है वो करे तो फिर क्रिकेट का मजा है, वरना तो ये वर्ल्ड कप का फिर चार्म ही खत्म हो जाएगा अगर कल का मैच घटिया हुआ तो। वन साइडेड हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी मुझे उम्मीद है कि मैच अच्छा हो और जो मैं सोच रहा हूँ वही हो। लेकिन पड़ोसियों को भी मेरी तरफ से जो है वो बेस्ट ऑफ लक। बाकी न्यूजीलैंड, मुझे उम्मीद है कल इनका सिक्योरिटी का मसला भी हल करेगा, इनकी भी, क्योंकि अभी पाकिस्तान नहीं आते हैं। बिल्कुल। न्यूजीलैंड की टीम खैर पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, कोऑपरेटिव भी है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अच्छे रवाबित है, और अभी पाकिस्तान खेलने भी जाएगा 5 T20 न्यूजीलैंड, फिर न्यूजीलैंड की टीम भी आएगी 5 T20 खेलने पाकिस्तान, क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो T20 भी होंगे, टेस्ट भी होंगे। अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल भी होंगे, तो पाकिस्तान को अभी टेस्ट पे भी फोकस करना है, T20 पे भी करना है, क्योंकि अब अगले 1 साल तक पाकिस्तान को कोई वनडे तो आ नहीं रहा है। तो टेस्ट पर तवज्जो देनी है पाकिस्तान ने और T20 पे देनी है। तो लेट्स होप आने वाला साल अच्छा साबित हो। और अभी ऑस्ट्रेलिया से आपका दिसंबर में 3 टेस्ट है, तो पाकिस्तान अच्छी तगड़ी टेस्ट टीम लेकर जाए, और यासिर शाह को भी साइडलाइन किया हुआ है उसको और अबरार को, दोनों को साथ खिलाएं ताकि फायदा भी हो हमें। आपकी सपोर्ट किसकी टीम के लिए कि कौन फाइनल जीते? देखें भाई, मैं सपोर्ट करूंगा, अगर एज अ एशियन हम सपोर्ट करें तो इंडिया को सपोर्ट मैं करता हूँ कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो जीतना भी चाहिए उसको वर्ल्ड कप। लेकिन अगर ये फेयर प्ले नहीं है तो मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया हकदार है, क्योंकि उनकी टीम ने 7 लगातार मैचेस जीते हैं और उन्होंने 2 मैचेस मुसलसल हारने के बाद एक अच्छी बारी उन्होंने खेलना शुरू की है। खास तौर पे उनके बैट्समैन मैक्सवेल जो एक लंगड़ी टांग पे मैच जितवाया, वो तो मैं क्या ही बात कहूंगा, सलूट करना चाहिए उस बंदे को कि 91 रन पे 7 आउट हो गए और उस बंदे ने अकेले खड़े होकर मैच जितवाया। इस तरह का प्लेयर अगर होता है तो उस टीम को निकलना चाहिए, जीतना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात मैंने जैसी सुनी है कि लंगड़ा होके, तो मुझे वही मीम याद आ गया, एक अमीरों का लंगड़ा है, गरीबों का लंगड़ा। तो वो हमारा रिजवान लंगड़ा था। रिजवान भाई वो तो हमारे लंगड़ा इज्जत चाचू है ना भाई, वो तो लंगड़ा, वो तो एक्टिंग यूं यूं करके गिर रहा था। वो मोइन अली ने भी उस पर तवज्जो नहीं दी, वो भी आगे बढ़ गया, वरना कोई खिलाड़ी गिरता है तो लोग उसको देखने आते, तो उसने बोला भाई एक्टिंग कर रहा है ये। वही एक्टिंग में शेर है, बात। शेर वाली बात, कोई आए नहीं।
और वह टीम का फिजियो और वो बेइज्जत होकर निकलना पड़ा, तो रिजवान को थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे भी काम करना पड़ेगा। इन्हें भी ये जो है, चीज है। इन्हें भी रिजवान भाई को भी जो है वो अमीरों का लंगड़ा बनना पड़ेगा, तो काम चलेगा आगे। इसी तरह की इनिंग्स खेलनी पड़ेगी इन्हें। मैक्सवेल की इनिंग्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारी 4 विकेटें गिर जाती हैं 100 पे, हम लोग वैसे ही दिल पकड़ लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा खा लेते हैं, वो शुगर टेस्ट करना शुरू हाँ। हो जाते हैं, वो उल्टियां करना शुरू हो जाते हैं, उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये सारे गेम हो रहे होते हैं। 4 विकेटें, मसला तो यही चार है, विकेटों जैसे के कि इसकी बाद मिसाल आपके ये है, पास ऑस्ट्रेलिया बाकी के भी तो खिलाफ है। मैच में आप ले लो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में आप ले लो, आपके 260 पे 4 आउट हैं और आपको 75 बॉलों पे 102 रन चाहिए, जबकि वो जीत दिख रही है आपको बेंगलुरु में और 360 का टारगेट है, और आपने जो है वो जीत रहे मैच, लेकिन इफ्तिखार गया तो रिजवान साहब भी अगली चल दिए, और उसके बाद फिर टेल एंडरों ने हथियार डाल दिए, 6-7 ओवर पहले आउट हो गए, रन रेट की भी माँ बहन एक कर दी। इंडिया के खिलाफ मैच में भी यही हुआ, 10-10 ओवर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। प्लानिंग होती है भाई, इतने बड़ा टूर्नामेंट खेलने आप आ रहे हो, 2019 में भी नेट रन रेट का मसला था, अभी भी नेट रन रेट की वजह से आप बाहर हुए, लेकिन आखिरी मैच आप नहीं जीते, तो वो एक आप लोग का अपना चार फॉल्ट है। के बाद 5वां आउट हो जाता है, लोग यूं दोनों हाथ उठाते हैं, यूं कर लेते हैं, वो इस्तगफुरुल्लाह करके जो है ना, वो फातिहा, सूरह फातिहा पढ़ के चले आते हैं, बोलते हैं अब ये नहीं जीत सकते। ये हमारे शुरू से हाल है। मतलब 5वें नंबर के बाद आपकी बैटिंग में कोई आता ही नहीं, और टेल एंडर्स तो हमारे ऐसे हैं, हु ये लकड़ी से ऐसे हॉकी दे के भेजा है। अबे भाई प्रॉपर इनको ट्रेनिंग दें कोच, ये भी पैसे ले रहे हैं। बॉलर्स भी बैटिंग कर सकते हैं, ये कौन सी किताब में लिखा है कि नहीं कर सकते? रोकें, सही से खेलें, रन रेट पूरा करें, पूरा 50 ओवर खेलें, 100 ओवर है 100 ओवर हकीकत है। खेलें, रोकें, बॉल रोकते जाएं, पूरा आ जाएं। सिर्फ ये इन लोगों से डांस करा लो, ये अपना अली हसन और ये हसन अली, और यूं यूं करके डांस करते हैं पिचेस पे प्रैक्टिस करते हुए। भाई बिल्कुल। बैटिंग की प्रैक्टिस कर लें आप लोग, बैटिंग बॉल रोकने की प्रैक्टिस कर लो। हारिस रऊफ से कुछ सीख लो, हकीकत वो है। छक्के मार के आ गया कल, और हमारी पूरी बैटिंग लाइन से नहीं मारे गए। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो आपने सही बात बोली, और बाकी अब मैं जो ट्रांसमिशन का एंड करूंगा, और बाकी फिर इंशाल्लाह हम लोग गाय बगाए मिलते रहेंगे। मुबीन ने भी ज्वाइन करा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने की वजह से अच्छी खासी डिस्कशन हुई, अच्छी डिस्कशन हुई, और हुजैफा, वजाद और जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, यूजर्स ने 7 हो गए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अब कल सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, तो मैच के बाद इंशाल्लाह जो है वो बात होगी, और देखते हैं कल का विनर कोशिश कौन होता है, तो कर लो, बात करेंगे बाकी इंशाल्लाह। बाकी लोगों को भी आप अपने लाइफ पर लें, उन लोगों से हेल्दी डिस्कशन करें, फिर वो आपकी वीडियोस शेयर करें, काफी चीजें उस पर डिस्कशन होंगी। हो सकता है मेरे बिल्कुल। पॉइंट कुछ गलत हो, आपके कुछ गलत हो, दूसरी आवाम कुछ और सोच रहे हो लोग। बहरहाल ये है कि हमें बड़ा अफसोस है कि जो आपने नई टी शर्ट खरीदी थी पाकिस्तान के लिए, तो हम उस पर हैशटैग चलाएंगे, उस पर हम आपका हर जगह पे के जस्टिस फॉर आतिफ, तो टी शर्ट जो है वो वो टी आपकी। शर्ट हमारी टेस्ट सीरीज में काम आएगी, और ये कि आइंदा भी टी शर्ट को यूज करेंगे। तो बहरहाल ये कि ग्रुप भी हमारा व्हाट्सएप का बना हुआ है, ग्रुप में ड्रॉप करूंगा, ग्रुप को भी ज्वाइन करें, और इस पेज के अलावा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर भी वीडियो आएगी, तो आप लोग उस उधर भी लाइक शेयर कर दें, कमेंट कर दें, यहाँ भी लाइक शेयर और फॉलो कर दें, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तो इजाजत दें आप लोग, और मुबीन को भी मैं बोलूंगा इजाजत, आपसे चाहेंगे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, और कल मुलाकात होती है। चलें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।